एक लेजर लाइट है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है 640 नैनोमीटर. Incident on a pair of slit produces an interference pattern in which the bright fringe are separated by 7.2 millimeter. ठीक है. Calculate the wavelength of another source of light which produces interference fringes separate. वही कहता है अगर वेवलेंथ 640 नैनोमीटर है तो जो फ्रिंज विड्थ है वो 7.2 mm. ठीक बेटा, ये चीज दिया हुआ है अमन. वो कहता है अगर फ्रिंज विड्थ 8.1 हो जाए, बताओ लैम्डा 2 क्या होगी. मतलब किस वेवलेंथ पे फ्रिंज विड्थ जो है वो 8.1 हो जाएगी. क्वेश्चन समझ आया अमन? यस सर. तो कैसे सोल्व करूं इसको? आपको एक फॉर्मूला याद होगा फ्रिंज विड्थ वाला. फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा डी अपॉन डी. ठीक है. तो जो बीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा है. ये फॉर्मूला तो आप याद रख पाओगे. और ऐसे लिख सकते हो बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2. क्या ऐसे कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. लैम्डा 2 इज इक्वल टू बीटा 2 अपॉन बीटा 1 लैम्डा 1. अगर ये फॉर्मूला समझ आ गया, अब कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. बीटा 2 8.1. आपको कुछ भी चेंज नहीं करना, मिलीमीटर नैनोमीटर कुछ चेंज नहीं करना. क्यों नहीं करना वही बताऊंगा. बीटा 2 8.1, बीटा 1 7.2, लैम्डा 1 640 नैनोमीटर. क्योंकि ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, दोनों की चेंज. ये बात समझ आई? क्योंकि ये भी मिलीमीटर में, ये भी मिलीमीटर में, दोनों की यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ नैनोमीटर बचेगा. वही आंसर होगा. कैंसिल कर देते हैं. किस पे जाएगा? ये पॉइंट हटा दो. 9 पे गया, 8 पे गया, 8 पे गया. ठीक है. 720 नैनोमीटर. क्लियर है अमनदीप? यस सर. अब लॉजिक आता है इसके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर. क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को आप ध्यान से स्टेटमेंट को समझना भी. ये कहता है आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑर्डर n of bright fringe of shorter wavelength which coincide with that of the longer wavelength. इसका ये मतलब है बेटा, अगर एक ही सेटअप को मैं दो अलग अलग वेवलेंथ के लिए यूज करूं तो बताओ कौन से नंबर वाला फ्रिंज कोइंसाइड करेगा दोनों वेवलेंथ का. यहाँ शॉर्टर वेवलेंथ का पूछा हुआ है, वो बताता हूं वो कैसे करना है. पहले इसका थोड़ा बेसिक समझो. मान लो ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है. ये ए है सोर्स, ये बी है, और यहाँ स्क्रीन है. यहां पर बनेगा ब्राइट या डार्क. अभी दोनों के ब्राइट की बात कर रहे हैं. अगर मैं पहले लैम्डा 1 वाली लाइट यूज करता हूं, उसका सपोज करो 8वां 8th नंबर वाला पैटर्न फ्रिंज यहां पर आ गया. फिर मैं लाइट को बदल देता हूं, लैम्डा 2 आ जाएगा. अब वेवलेंथ बदल गई तो फ्रिंज विड्थ बदल जाएगी. पता नहीं कितने फ्रिंजेस आएंगे, क्या पता उसका इसका 8वां नहीं होगा, इसका क्या पता 9वां हो, क्या पता 7वां हो. तो दोनों के अलग अलग नंबर होंगे क्योंकि दोनों फ्रिंजेस की विड्थ अलग होगी. तो गिवन डिस्टेंस पर, मान लो यहां से इतनी दूरी पर, इतनी दूरी पर एक के बड़े फ्रिंज हैं, एक के छोटे फ्रिंज हैं आधे साइज के. इसका सपोज 4th फ्रिंज मिलेगा, इसका 8th फ्रिंज मिल जाए.
ये डिपेंड करता है फ्रिंज की विड्थ के ऊपर। तो मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कौन से नंबर वाला फ्रिंज है जो एक ही जगह पर आकर मिलेगा दोनों का। मतलब अगर पहली वेवलेंथ यूज करो उसका 8वां और दूसरी वेवलेंथ यूज करो उसका 9वां, वहां मैच करेंगे। तो मुझे छोटी वेवलेंथ वाले की बात करनी है। अमनदीप, बताना बात क्लियर हुई? यस सर। मुझे सिर्फ वो नंबर निकालना है कौन सा फ्रिंज कोइंसाइड कर रहा है, बस। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला हमें बताना है एक्स का। एक्स होता है सेंटर लाइन से जो पी पॉइंट था वो कितनी दूरी पर था। एक्स मतलब कितनी दूरी पर हमारा ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, उसका आंसर क्या था। उसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है। इसकी जब वैल्यू निकालोगे, लैम्डा डी अपॉन डी, एल लैम्डा डी अपॉन डी, एल लैम्डा डी अपॉन डी, यह आपने निकाला था ब्राइटनेस की दूरी। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज की दूरी निकाली थी इस फॉर्मूला से। क्योंकि सेम दूरी पर आकर यहाँ पर दोनों के वेवलेंथ, दोनों का जो फ्रिंज है वो एक ही जगह मर्ज करेगा। तो ये x होगा पहले वेवलेंथ के लिए और यही x आ जाएगा दूसरी वेवलेंथ के लिए। दोनों का x बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इसको लिख सकते हो इक्वल एल लैम्डा डी बाई डी। ये पहले के लिए, ये दूसरे के लिए। मैंने d को दोनों के लिए सेम लिया है, स्मॉल d को दोनों के लिए सेम लिया है। तो आप सिर्फ याद करो n1 लैम्डा 1 इक्वल n2 लैम्डा 2। अब पहले बता दो, यहां तक तो बात क्लियर होगी है? यहां तक तो बात क्लियर है? यस सर। अब यहां से एक रेशो बना सकते हो वैसे समझने के लिए अलग से। ये चीज बस याद रखो, मैं अलग से रेशो बनाता हूँ। लैम्डा 1 लैम्डा 2 n2 बाय n1, n2 बाय n1। मुझे बताओगे कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है? लैम्डा 2 ज्यादा है, लैम्डा 1 ज्यादा है? लैम्डा 1 640 है, लैम्डा 2 740 है, 720 है। कौन सी ज्यादा है? लैम्डा 2 ज्यादा है, लैम्डा यस 2 सर। ज्यादा है। याद रखो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसका नंबर कम होता है। देखो अगर ये बड़ी है वैल्यू तो ये आंसर लेस देन 1 आएगा। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 लेस देन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे आ रहा है, लैम्डा 2 ग्रेटर है लैम्डा 1 से। इसको करोगे n2 n1, n1 ज्यादा है n2 से। तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका नंबर ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है अमन, क्लियर है? जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसका नंबर ऑर्डर ज्यादा होता है। तो कम वाली वेवलेंथ कौन सी है? लैम्डा 1। ज्यादा वाली वेवलेंथ कौन सी है? लैम्डा 2। इसका नंबर कम होगा। तो भाई जो लैम्डा 2 है उसका नंबर कम रखना है तो उसको मैं n रखूंगा। इसको मैं n रख लेता हूं। कितना ज्यादा होगा? याद रखना हमेशा एक का डिफरेंस आता है, कम से कम एक का डिफरेंस। तो n1 को इससे एक ज्यादा लिख दो बस, n+1। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस इतनी बात याद रखनी है आपको कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका जो नंबर है, उसका नंबर, सॉरी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका नंबर कम रखना है, कम। मैंने वही किया। लैम्डा 2 ज्यादा था, लैम्डा 2 ज्यादा था, आपने यहां से बताया लैम्डा 2 ज्यादा है। लैम्डा 2 ज्यादा है, नंबर कम है, इसका नंबर एक ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब इसको बड़ा रख दिया, इसको नंबर को कम रख दिया। अब यहां से सॉल्यूशन करो, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करो। n लैम्डा 1 लैम्डा 1 n लैम्डा 2, यहां से n इधर आ जाएगा, n लैम्डा 2 माइनस n लैम्डा 1 लैम्डा 1, कॉमन निकालो।
लैम्डा 2 लैम्डा 1 इंटू n लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इंटू n, ये आ जाएगा। और आपको पता है जो n1 है, n1 है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन सी थी, लैम्डा 1 की, इसके लिए आंसर n1 है जो कि n+1 आएगा। देखो आंसर कैसा है, लैम्डा 1 कितना है 640, लैम्डा 2 कितना है 720, 640 एंड 640, इसको करना कितना आएगा, यही है, ठीक है 8, n की वैल्यू 8 आई, ये आंसर नहीं है, n की वैल्यू 8 जरूर आई, ये आंसर नहीं है, क्योंकि कम वेवलेंथ का नंबर ज्यादा था, n1 था, वो था n+1, 8 + 1 9, ये आंसर आना चाहिए।